माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आज का टेस्टिमनी केस बड़ा पिकुलियर है। जो पेशेंट है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई डिस्पेंसरी में जब आ रही है तो हल्ला मचाती हुई आ रही है, दुग्गल ने कर दिया, दुग्गल ने कर दिया, दुग्गल ने कर दिया। मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई है, मतलब दवाई तो इसकी ठीक चल रही थी। तो जैसे ही वो डिस्पेंसरी में एंटर करती है तो कहती है मैंने कल से इन्हेलर बिल्कुल नहीं लिया। 1 हफ्ता उसकी दवाई चली थी अस्थमा के लिए, 20 साल से इन्हेलर ले रही थी और 1 हफ्ते की दवाई के बाद पेशेंट आके रिपोर्ट करती है कि मैंने कल रात इन्हेलर बिल्कुल नहीं लिया और मुझे नींद बड़ी अच्छी आई है। पेशेंट कौन है, नाम लेना तो वाजिब नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुड़गांव की रिटायर्ड लेक्चरर है, एज 70+ है। तो जब इस तरह का केस गुरु महाराज की कृपा से सॉल्व होता है तो नेचुरली डॉक्टर को भी खुशी होती है, पेशेंट को भी होती है और जितने साधक हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी लगता है कि होम्योपैथी से कुछ हो सकता है। इस केस को हम टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द एपिसोड सॉल्व करेंगे और आपको दवाइयों के क्या ट्रीटमेंट दिया गया सारा ओपन आउट करेंगे। दूसरा आज का एपिडेमिक केस जो है वो भी बड़ा पिकुलियर है। एपिडेमिक केस में क्या है कि स्वाइन फ्लू जो है ये सन 1918 और 1921 के बीच में सारी दुनिया को इसने प्रभावित किया है। लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू और इस केस में डेथ रेट भी इतना ज़्यादा हुआ है कि जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी त्रासदी युग की कही जा सकती है। लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ डेथ केस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो एवरेज भी ले लें तो 7-8 करोड़ कोई कम नहीं होते। और इस पर्टिकुलर केस को आज लेने का पर्पज़ ये 2 पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि होम्योपैथी की दवाइयों से कितने % बेटर रिजल्ट आए और दूसरा ये लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस पर्टिकुलर एपिडेमिक केस में यूज़ की गई जिसके यूज़ से इतने बेटर रिजल्ट आए। जहाँ एलोपैथी के केस में लगभग डेथ रेट जो है 30% के करीब रहा है, तो उसी पर्टिकुलर केस में होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें डेथ रेट 1% और मैक्सिमम 3%। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं भी कितना बड़ा फ़र्क है। टू ब्रिंग द फेथ ऑफ होम्योपैथी इन द ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ हम थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम मतलब उतना इफ़ेक्टिवली अपने पर्पज़ को सोसाइटी में नहीं ले जा सके जितना एलोपैथी का इफ़ेक्ट माना जाता है, पर होम्योपैथी भी किसी लिहाज से चमत्कार में कम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो दवाइयाँ दी गई हैं वो मैं आपकी निगाह में लाना चाहता हूँ और डेथ रेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें आप ये देखें, ये लिस्ट आउट किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दवाइयों के मतलब नाम है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपको। ब्रायो 30 है, यूपटोरियम पर्फ है, जलसीमियम है, जलसीमियम 30-200, फास्फोरस 30, आरशेल्व 30/200। ये दवाइयाँ यूज़ की गई हैं ज़्यादा एग्रावेशन आने पर। SOS के तौर पर इपिकॉक और दूसरा बेलाडोना 30, ये 2 दवाइयाँ SOS यूज़ हुई हैं इस पर्टिकुलर एपिडेमिक में। तो ये मेरा साधकों के नज़र में लाने का इतना सिर्फ पर्पज़ है कि हमें होम्योपैथी में ट्रस्ट बने, हमें सिर्फ ट्रस्ट नहीं बने, इंटरेस्ट भी बने। तो अभी हम आपको कुछ ये दवाइयों की जो लिस्ट आउट है इनकी स्लाइड दिखाएंगे ताकि आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले सकें और फिर आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। आपने स्लाइड शो में देखा है कि सारी दवाइयों की जो लिस्ट है, एपिडेक में जो दवाइयाँ यूज़ की गई हैं वो डिस्प्ले कर दी गई हैं। आप बड़ी इजीली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलरली आज की ट्रायो रेस्टलेसनेस के ऊपर जो मेडिसिन यूज़ की गई हैं वो भी स्लाइड में दिखा दी गई हैं। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो अस्थमा का केस सॉल्व किया है उन दवाइयों की लिस्ट भी स्लाइड शो में दिखाई गई है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का जो मैसेज है कि मुस्कुराओ कि क्या गम है, मुस्कुराओ कि क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसे कम है, ज़िंदगी में टेंशन किसे कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। खुशी का टाइम तो निकल जाता है, मुसीबत के वक्त होम्योपैथी की याद आती है, होम्योपैथी की ही दवाई काम आती है। और इसलिए हमने होम्योपैथी को अपनाना है, होम्योपैथी का प्रचार करना है। और होम्योपैथी डे टू डे लाइफ में हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचाने के लिए जी जान से हर एक होम्योपैथ ने, हर एक साधक ने, सारी टीम ने इसके ऊपर आने वाले टाइम में काम करना है। गरीबों के लिए, कम खर्चा करने वाले लोगों के लिए ये दवाई बहुत सार्थक है। हमारे गुरुजी का बड़ा क्लियर मैसेज है, गुरुजी ऑफ गुड़गांव, कि हमने ये दवाई बिल्कुल निःशुल्क देनी है, किसी से कुछ चार्ज नहीं करना, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री देनी है। तो उन्हीं की आदेश से मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ और अपनी तरफ से जी जान से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास होम्योपैथी का मैसेज बड़े क्लियर तरीके से पहुँचा सकूँ। तो आपका सहयोग भी इसमें रिक्वायर्ड है। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनका होम्योपैथी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। आज की जो ट्रायो है वो हमारी ये जो फैमिली बुक है होम्योपैथी सुबोध रेडी रेकनर, इसी में से लिया गया है। तो जैसा मौसम चल रहा है और जितनी पोल्यूशन चल रही है उसमें ये रेस्टलेसनेस का सिम्टम बड़ा कॉमन है। लगभग हर फैमिली में कोई ना कोई इससे सफ़र कर रहा है। तो इसको समाधान के तौर पर ये रेस्टलेसनेस की ट्रायो जो है वो इस्टेब्लिश की है। ये बहुत यूज़फुल रहती है और विद इन 3 डेज़ अपना रिज़ल्ट दिखा देती है। बहुत कामयाब ट्रायो है रेस्टलेसनेस के लिए। इसमें जो दवाइयाँ यूज़ की गई हैं, एकोनाइट है, रस्टॉक्स है और आरसेल्प है। 30 में यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते से पहले आधा घंटा, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले, रात के खाने से आधा घंटा। 2-2 ड्रॉप इनके जीभ के ऊपर ले लेने हैं। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें और अचार नहीं खाना, तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाएगी। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसका यूज़ करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं भी आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है। आज की टेस्टिमनी का केस सॉल्व जो किया है उसमें हमने ये वाली मेडिसिन यूज़ की हैं जो सामने आपको लिस्ट में दिख रही हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो अब ले सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ट्यूबरक्लिनियम 1 mg दिया है, मंथली 1 डोज, ओके। और नंबर 2 पर रस्टॉक्स और इपिकॉग TDS 3 टाइम दिन में, सवेरे दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप जीभ के ऊपर लिए हैं। और नेट्रम सल्फ 6x बायोकेमिक का साल्ट है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है। 4-4 गोली इसकी खाने के बाद जीभ के ऊपर रख के चूस ली हैं और उसके बाद 2-2 ड्रॉप दवाई के लिए हैं। विद इन 1 वीक पेशेंट ने रिज़ल्ट दिया है। विद इन 1 वीक, 3 महीने वैसे दवाई चली है, 3 महीने के बाद केस को क्लोज़ किया है
पर यह है भी रिज़ल्ट उसने 6 दिन के अंदर अंदर ही दिखा दिया। और इनहेलर जो 20 साल से यूज़ कर रही थी, जो 20 साल से इनहेलर यूज़ कर रही थी, वो उसको मतलब उसमें बड़ा रिलीफ आया और बहुत प्रचार भी किया उस लेडी ने। तो ये मतलब मेरा आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें भी आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम ये प्रोग्राम लेने वाले हैं कि हमने ये जो बुक्स रिकमेंड की हुई हैं इनको कैसे रेफ़र करना है और कैसे केस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ना है। और कुछ थोड़े से कंसेप्ट की बातें भी करेंगे, जैसे ड्रग रिलेशनशिप का करना है और मियाज़म के ऊपर चर्चा करनी है, पोटेंसी और वैलेंसी के बारे में बताना है। ये आने वाले एपिसोड बड़े इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, काइंडली इनको ज़रूर अटेंड करें, बिल्कुल मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।